हेलो एवरीवन। आज हम लोग बात करेंगे एनसीईआरटी। ठीक है, एनसीईआरटी का एक चैप्टर नंबर 6 है। आप लोग को वो सब्जेक्टिव वाला जो होता है पढ़ने वाला और रीडिंग वाला वो वाला पोर्शन हो चुका है। आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिएगा ये वीडियो देखने के बाद। ठीक है, और ये क्लास 6 का चैप्टर नंबर 1 का सब्जेक्टिव वाला हो गया था, मतलब रीडिंग का हो गया था, और ये ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए बिना देर किए बिना समय गवाए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। सामाजिक विज्ञान पृथ्वी हमारा आवास। ठीक है, और ये है भूगोल है, और सॉरी चैप्टर नंबर 1 है सौरमंडल में पृथ्वी। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, एक सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से कौन से खगोलीय पिंड है? खगोलीय पिंड कौन सा हो जाएगा? इसमें ऑप्शन नंबर ए है सूर्य चंद्रमा, ए है सूर्य, दूसरा है चंद्रमा, तीसरा पृथ्वी और चौथा है उल्का पिंड। तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ये सभी, सूर्य भी है, चंद्रमा भी, पृथ्वी और उल्का पिंड सभी है। ठीक है, और इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं। तो इसकी व्याख्या है सूर्य चंद्रमा पृथ्वी उल्का पिंड तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती है खगोलीय पिंड कहलाती है। ठीक है, चलिए दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, तो ये रहा दूसरा क्वेश्चन। किन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं? किन खगोलीय पिंड को तारा कहते हैं? इसका ऑप्शन नंबर ए है जो आकाश में बहुत बड़े हो, जो आकाश में बहुत बड़े नहीं हो, जिसके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होती है, जिसके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश नहीं होती है, या जिसके जो अपने अक्ष से घूमते हुए दूसरे पिंड की परिक्रमा करते हैं। बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जिसके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश हो। ठीक है, इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं। कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार कुछ खगोलीय पिंड एक सेकेंड कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले तथा गर्म होते हैं। ये गैसों के बने होते हैं। इसके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होती है जिसको ये बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। इन खगोलीय पिंड को तारा कहते हैं, और सूर्य भी एक तारा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर तीसरा है, तारा के विभिन्न समूहों के द्वारा बनाई गई विभिन्न आकृति क्या कहलाती हैं? तारा के जो विभिन्न समूह होता है उसके द्वारा बनाई गई आकृति को क्या कहते हैं? बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नक्षत्र मंडल। ठीक है, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। रात्रि में आसमान की ओर देखते समय तारे के विभिन्न समूहों के द्वारा बनाई गई आकृतियां दिखाई देती हैं, इन्हें नक्षत्र मंडल कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, अंतरिक्ष से संबंधित आशा मेजर या बिग डियर का संबंध किससे है? बताइए इसका संबंध किससे हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा नक्षत्र मंडल से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसकी व्याख्या देखते हैं। आशा मेजर या बिग डियर एक प्रकार का नक्षत्र मंडल है। ठीक है, और ये सात तारों का समूह होता है जो बहुत आसानी से पहचान में आने वाले नक्षत्र मंडल है। यह एक बड़े नक्षत्र मंडल आशा मेजर के भाग हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया है, 5वें पर चलते हैं। ठीक है, किन खगोलीय पिंड को ग्रह कहते हैं? किन खगोलीय पिंड को ग्रह कहते हैं? बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जिसके पास अपनी ऊष्मा एवं प्रकाश नहीं होती है, जो तारा के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ठीक है, इसकी व्याख्या देखते हैं। कुछ खगोलीय पिंड में अपने प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होते हैं, वे तारे के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, जैसे पिंड
ऐसे पिंड ग्रह कहलाते हैं। जिसके पास अपनी ऊष्मा और प्रकाश नहीं होती है और दूसरे के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, उसे ग्रह कहते हैं। ठीक है। ग्रह जिसे अंग्रेजी में प्लेनेट कहते हैं, ग्रीक भाषा के प्लेनेटाइन से बना है, जिसका अर्थ होता है परिभ्रमक, अर्थात चारों ओर घूमने वाला। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। चलिए विचार करते हैं निम्नलिखित कथन पर। तो पहला है, पृथ्वी एक ग्रह है। पृथ्वी एक ग्रह है, यह अपना संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है। ये बात तो सही है, पृथ्वी एक ग्रह है और यह अपना संपूर्ण प्रकाश और ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है। दूसरा है, पृथ्वी सूर्य से दूरी के हिसाब से चौथा ग्रह है तथा आकार के अनुसार तीसरा ग्रह है। ये गलत है। ठीक है। आकार के अनुसार तो पांचवा हो जाएगा। देख लेते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा केवल एक। ठीक है। इसका सही आंसर हो जाएगा केवल एक सही है, एक ठो सही है। ठीक है। ए सही हो जाएगा, क्योंकि दूसरा जो ऑप्शन है वो गलत है। पृथ्वी सूर्य से दूरी के हिसाब से चौथा ग्रह है और आकार के में तीसरा, ये गलत है। ठीक है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं यह ग्रह है, यह अपनी संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है। देखा आपने, ये सही है। और जो कि पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा है, जो पृथ्वी सूर्य के सबसे नज़दीक का तारा है, पृथ्वी को बहुत अधिक दूर से जैसे चंद्रमा से देखने पर यह चंद्रमा की तरह चमकती हुई प्रतीत होती हैं। सूर्य से दूरी के हिसाब में पृथ्वी तीसरा ग्रह है और आकार के अनुसार पांचवा। इसमें क्या दिया हुआ है? इसमें दिया हुआ है पृथ्वी सूर्य से दूरी के हिसाब से चौथा ग्रह है और आकार में तीसरा, तो गलत हो गया। तो इसका सही आंसर हो गया था ए। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों की सही क्रम बताइए। सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रह की सही क्रम हो जाएगा बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। ठीक है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसकी व्याख्या देखते हैं। सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार दूरी के हिसाब से ग्रहों का सही क्रम बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेन, मतलब इसको यूरेन को अरुण भी कहते हैं और नेपच्यून को वरुण। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, नीचे दिए गए ग्रहों में से कौन सा आंतरिक ग्रह है? ग्रह जो दिया गया है उसमें कौन सा आंतरिक ग्रह हो जाएगा? तो इसमें सही आंसर हो जाएगा मंगल, बुध, शुक्र और मंगल। और पृथ्वी भी है, तो इसमें पृथ्वी ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। देखिए, वे ग्रह जो सूर्य के नज़दीक है एवं चट्टानों से बने हैं, आंतरिक ग्रह कहलाते हैं। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल आंतरिक ग्रह के अंतर्गत आते हैं। समझ गए आप लोग? आंतरिक ग्रह के अंतर कौन कौन आता है? बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। आप लोग याद रखिएगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नीचे दिए गए ग्रहों में से कौन से बरहा ग्रह हैं? मतलब जो बाहर की ग्रह है। ठीक है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? इसमें ये सभी हो जाएगा। ठीक है। बृहस्पति भी हो जाएगा, नेपच्यून मतलब वरुण भी हो जाएगा, यूरेन मतलब अरुण भी हो जाएगा और ये शनि भी हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से सभी। ओके। इसकी व्याख्या देखते हैं। बरहा ग्रह सूर्य से बहुत दूर है तथा बहुत बड़े आकार के हैं। ये गैसों और तरल पदार्थों से बने हैं। बृहस्पति, शनि, यूरेन और नेपच्यून बरहा ग्रह हैं। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, नीचे दिए गए कथन एवं कारक पर विचार कीजिए। चलिए कथन और कारक पर विचार करते हैं।
आप लोग को वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए, ठीक है। आप लोग वीडियो देख लेते हैं पर लाइक नहीं करते और ना ही सब्सक्राइब करते हैं, करके रख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन का ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए है बुध बुध का बुध का सूर्य के चारों ओर परिक्रमण काल सौरमंडल के सभी ग्रहों से सबसे कम है। क्योंकि ये सही है, क्योंकि बुध सूर्य से सबसे नज़दीक का ग्रह है और इसका परिक्रमण काल बहुत कम है। और इसका परिक्रमण काल होते हैं जो सूर्य के चारों ओर घूमने की दिन होती है, मतलब जितना दिन में चक्कर पूरा कर लेता है वो होता है 88, ठीक है। तो ये सही हो जाएगा। ऑप्शन आर है बुध सूर्य के सबसे नज़दीक का ग्रह है, तो ये भी सही है, ठीक है। बुध सूर्य का सबसे नज़दीक का ग्रह भी है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों सही हैं तथा ए आर की सही व्याख्या करता है। ओके, इसकी भी व्याख्या देख लेते हैं। बुध सौरमंडल में बुध सौरमंडल में सूर्य के सबसे नज़दीक का ग्रह है। इसी कारण इसका सूर्य के चारों ओर परिक्रमण काल सबसे कम यानी 88 दिन का होता है। बताया था ना आपको 88 दिन का होता है, ठीक है। समझ में तो आ रही है ना आप लोगों को। सौरमंडल के में किन दो ग्रहों के बीच क्षुद्र ग्रह पट्टी पाई जाती है। सौरमंडल के किन दो ग्रहों के बीच क्षुद्र ग्रह की पट्टी पाई जाती है, बताइए कौन सा हो जाएगा इसका सही आंसर। इसका सही आंसर कौन सा होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मंगल और बृहस्पति, ठीक है। इसकी व्याख्या देखते हैं। तारे ग्रहों एवं उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ये मंगल और बृहस्पति की कक्षा के बीच पाए जाते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार क्षुद्र ग्रहों के ही भाग होते हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि क्षुद्र ग्रह जो है वो ग्रहों का भाग है जो वर्षों पहले विस्फोट के बाद ग्रह से टूटकर अलग हो गए थे। समझ गए आप लोग। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे सौरमंडल में सूर्य से सबसे दूर कौन सा ग्रह उपस्थित है। हमारे सौरमंडल में सूर्य से सबसे दूर कौन सा ग्रह उपस्थित है। सबसे दूर जो ग्रह उपस्थित है वो बताना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा नेपच्यून, मतलब वरुण। ये सबसे लास्ट का ग्रह है, जैसे सबसे लास्ट का ग्रह है, ठीक है। इसका व्याख्या देख लेते हैं। सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों की स्थिति है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेन और नेपच्यून, ठीक है। तो नेपच्यून सबसे लास्ट का ग्रह हो जाएगा और बुध सबसे पहला ग्रह हो जाएगा। वर्ष 2006 में अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने अपनी बैठक में यह निर्णय लिया कि प्लेटो सिरस व 2003 जैसे खगोलीय पिंडों को बौना ग्रह की श्रेणी में रखा जा सकता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है नीचे दिए गए कथन एवं कारक पर विचार कीजिए। चलिए कथन और कारक पर विचार करते हैं। पृथ्वी के आकार को भूआव भी कहा जाता है। पृथ्वी के आकार को भूआव कहा जाता है और पृथ्वी ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी हुई है। तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ए, क्योंकि ए भी सही है। इसमें पृथ्वी के आकार को भूआव कहा जाता है, ठीक है। और पृथ्वी ध्रुव के पास थोड़ी सी चपटी हुई है, ये तो आप लोगों को पता ही होगा, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों सही हैं तथा आर एक ही सही व्याख्या कर रहा है, ठीक है। तो चलिए इसकी व्याख्या को भी देख लेते हैं। पृथ्वी ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है, यही कारण है कि इसके आकार को भूआव कहा जाता है। भूआव का अर्थ है पृथ्वी के समान आकार।
जीवन के लिए अनुकूल परिस्थिति संभवतः केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती है। जीवन के लिए जो अनुकूल उपस्थिति है, जैसे वायु, पानी इत्यादि, जैसे सांस लेने के लिए ऑक्सीजन, ठीक है, ये सभी पृथ्वी पर ही पाए जाते हैं। पृथ्वी ना तो अधिक गर्म है और ना ही अधिक ठंडा है। यहाँ जल एवं वायु की उपस्थिति है जो जीवन के लिए आवश्यक है। जल एवं वायु की उपस्थिति है जो जीवन के लिए आवश्यक है। जल और वायु के बिना जीवन तो संभव ही नहीं है और जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है? बताना है क्वेश्चन में, इसमें कौन सा कथन सत्य है। तो पहला है, अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी हरे रंग की दिखाई देती है। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी हरे रंग का दिखाई देती है, ये तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि नीले रंग का दिखाई देती है। आप लोग को पता होगा कि अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीले रंग का दिखाई देती है। और दूसरा है ऑप्शन, पृथ्वी का हरा रंग हमें यहाँ के वनों के कारण दिखाई देती है। पृथ्वी पर ज़्यादा तो वन है ही नहीं, जल है, तो आकाश से अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी हरा नहीं नीला रंग का दिखाई देता है और यहाँ पे जल की अधिकतम मात्रा है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, ना तो ए है और ना ही बी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। और व्याख्या देख लेते हैं। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीले रंग की दिखाई देती है, ये तो सही। देखिए वहाँ पे बोला था हरे रंग का दिखाई देती है और ये है सही ऑप्शन, इसका सही आंसर हो जाएगा नीले रंग का दिखाई देती है, क्योंकि पृथ्वी के 2/3 भाग पे, क्योंकि पृथ्वी के 2/3 स्तर सतह पर जल से ढकी हुई है, इसीलिए इसे नीला ग्रह कहा जाता है। ठीक है, पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है, आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, सौरमंडल का निर्माण किससे मिलकर होता है? सौरमंडल का निर्माण किससे मिलकर होता है? सौरमंडल का निर्माण होता है, ऑप्शन नंबर ए, एक है ग्रह, दूसरा है उपग्रह, तीसरा है सूर्य और चौथा है उल्कापिंड। तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से सभी, क्योंकि सौरमंडल ना इस सब से मिलकर बना होता है। ठीक है, इसकी व्याख्या देखते हैं। सूर्य 8 ग्रह, उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह एवं उल्कापिंड मिलकर सौरमंडल का निर्माण करते हैं। उसे हम सौर परिवार का नाम देते हैं, जिसका मुखिया सूर्य होता है। सौर परिवार का मुखिया होता है, सौरमंडल का मुखिया कौन होता है? बताइए कौन होगा? इसका सही ये हो जाएगा, सौरमंडल का मुखिया हो जाता है सूर्य। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? बताइए इसमें कौन सा कथन सही होगा। ऑप्शन नंबर 1 है, सूर्य का खिंचाव बल सौरमंडल को बांधे रखता है, ये तो बिल्कुल सही है। और सूर्य सौरमंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का मुख्य स्रोत है, ये भी सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। एक और दो दोनों सही है। इसकी व्याख्या देखते हैं। सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। यह बहुत बड़ा है एवं अत्यधिक गर्म गैसों से बना है। इसका खिंचाव बल इससे सौरमंडल को बांधे रखता है। सौरमंडल का खिंचाव बल मतलब सूर्य का खिंचाव बल सौरमंडल को बांधे रखता है। सूर्य सौरमंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का मुख्य स्रोत है। हम सूर्य की अत्यधिक तेज ऊष्मा को महसूस नहीं करते, क्योंकि यह पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा होने के बावजूद हमसे लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। इसी कारण सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट का समय लगता है। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट का समय लगता है। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, सौरमंडल के ग्रह जो पृथ्वी का चक्कर लगाते हैं, उसके रास्ते किस आकार में फैलते हैं?
जो सौरमंडल के ग्रह होते हैं जो सूर्य का चक्कर लगाते हैं उसका रास्ता किस आकार में फैला हुआ होता है? तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दीर्घवृत्ताकार। ओके, इसकी व्याख्या है सौरमंडल के सभी 8 ग्रह एवं एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। ये रास्ता दीर्घवृत्ताकार है, वे दीर्घवृत्ताकार रूप में फैले हुए हैं। ये कक्षा कहलाते हैं। ठीक है, क्या कहलाते हैं? ये कक्षा कहलाते हैं और ये दीर्घवृत्ताकार में फैला हुआ होता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है? इसका ऑप्शन है ए बुध, बी शुक्र, सी मंगल और डी शनि। बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा शुक्र। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। और इसकी व्याख्या है शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह मानते हैं क्योंकि यह आकार घनत्व एवं व्यास में सूर्य के लगभग बराबर है। बुध जो है वो आकार व्यास और आकार घनत्व और व्यास में लगभग पृथ्वी के बराबर है, इसलिए शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह भी कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, पृथ्वी का सबसे नजदीक का ग्रह कौन सा है? पृथ्वी का सबसे नजदीक का ग्रह हो जाएगा शुक्र। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, पृथ्वी का सबसे नजदीक का ग्रह शुक्र है। क्वेश्चन नंबर 20 है, हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा एवं सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा एवं सबसे छोटा ग्रह कौन सा है ये बताना है। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, बुध बृहस्पति सबसे बड़ा है और शुक्र सबसे छोटा। बृहस्पति सबसे बड़ा है और बुध सबसे छोटा है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। इसकी व्याख्या है हमारे सौरमंडल के ग्रहों में बृहस्पति सबसे बड़ा तथा बुध सबसे छोटा ग्रह है। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, कौन से वे 2 ग्रह है जिसका सौरमंडल के अन्य ग्रहों की तुलना में परिक्रमण विपरीत दिशा में होता है? कौन सा वे 2 ग्रह है जिसका सौरमंडल के अन्य ग्रहों की तुलना में परिक्रमण काल विपरीत होता है? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शुक्र और यूरेन मतलब अरुण। इसका सभी ग्रहों की तुलना में इसका ग्रह विपरीत दिशा में होता है। इसकी व्याख्या देखते हैं। इसकी व्याख्या हो जाएगा शुक्र और यूरेन की परिक्रमा की दिशा अन्य ग्रहों की विपरीत होती है। शुक्र और यूरेन घड़ी की सुई की दिशा में घूमती है, जबकि अन्य ग्रह घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में घूमती है। शुक्र और यूरेन है जो घड़ी के दिशा में घूमती है और अन्य ग्रह घड़ी की विपरीत दिशा में घूमती है। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथन पर विचार करना है तो करिए विचार। ऑप्शन नंबर ए है, बृहस्पति शनि तथा यूरेन के चारों ओर उछले हैं। दूसरा है, ये उछले विभिन्न पदार्थों की असंख्य छोटे छोटे पिंडों से बने पट्टी है। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि दोनों सही है। बृहस्पति शनि तथा यूरेन के चारों ओर उछले हैं और ये उछले विभिन्न पदार्थों के असंख्य छोटे छोटे पिंडों से बनी होती हैं। ओके, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसकी व्याख्या है उपयुक्त दोनों कथन सही हैं। पृथ्वी के इन उछले की शक्तिशाली दूरबीन की सहायता से भी देखा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 23 है,
हमारे सौरमंडल के किन ग्रहों के पास एक भी चंद्रमा या प्राकृतिक ग्रह नहीं है? हमारे सौरमंडल के किन ग्रहों के पास एक भी चंद्रमा या प्राकृतिक ग्रह नहीं है? क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर हो जाएगा किसके पास नहीं है, ठीक है, जिसके पास नहीं है वो बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, बुध बुध और बुध और शुक्र के पास कोई भी उपग्रह नहीं है। ओके, इसकी व्याख्या देखते हैं। हमारे सौरमंडल में बुध एवं शुक्र के पास कोई चंद्रमा या प्राकृतिक उपग्रह नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 है, नीचे दिए गए ग्रहों में से सबसे अधिक चंद्रमा प्राकृतिक उपग्रह किसके पास है? किसके हैं, ठीक है। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा शनि। इसका सही आंसर हो जाएगा शनि, क्योंकि शनि के पास कितना है? 82 चंद्रमा है, ठीक है। और इसकी व्याख्या देखते हैं। शनि के पास 82 चंद्रमा है और बृहस्पति के पास चंद्रमा की संख्या 79 और मंगल के पास चंद्रमा की संख्या है 2 और यूरेन के पास चंद्रमा की संख्या है 27। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर ए है, उपग्रह अपने ग्रहों की परिक्रमण करते हैं, साथ ही साथ सूर्य की भी परिक्रमा करते हैं। दूसरा है, पृथ्वी के उपग्रह चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का आधा है। बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, क्योंकि एक ही सही है, दूसरा गलत है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। इसकी। तो इसकी व्याख्या हो जाएगा, उपग्रह को अंग्रेजी में सैटेलाइट कहते हैं, जिसका अर्थ होता है साथी या सहचर। ये उपग्रह अपने ग्रहों की परिक्रमा करने के साथ साथ सूर्य की भी परिक्रमा करते हैं, अतः कथन एक सत्य है। दूसरा है, हमारे पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है, चंद्रमा, जिसका व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 वह भाग है। यह इतना बड़ा इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि यह हमारे ग्रह से अन्य खगोलीय पिंडों की अपेक्षा नज़दीक है, अतः कथन दूसरा असत्य है। ओके, क्वेश्चन नंबर 26 है, प्राचीन भारत के प्रसिद्ध खगोलीय शास्त्र कौन थे? प्राचीन भारत के प्रसिद्ध खगोलीय शास्त्र बताइए कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि आर्यभट्ट होगा, ठीक है। प्राचीन भारत के खगोलीय शास्त्र हो जाएगा आर्यभट्ट। इसकी व्याख्या देखते हैं। इसकी व्याख्या हो जाएगा, खगोलीय पिंड एवं उसकी गति के संबंध में अध्ययन करने वाले को खगोलीय शास्त्र कहते हैं। आर्यभट्ट प्राचीन भारत के प्रसिद्ध खगोलीय शास्त्री हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, नीचे दिए गए कथन एवं कारक पर विचार कीजिए। नीचे दिए गए जो कथन और कारक है उस पर विचार करना है। चलिए विचार करते हैं। इसका ऑप्शन नंबर ए है, पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है। ये तो सही है कि पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है। ऑप्शन नंबर आर है, चंद्रमा के द्वारा पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करने में लगने वाला समय अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में लगने वाले समय से अधिक है। ये गलत हो जाएगा, क्योंकि दोनों बराबर ही होना चाहिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। ये सही है था, आर गलत है। चलिए इसकी व्याख्या भी देखते हैं। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिन में पूरा करती है। लगभग इतने ही समय में यह अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करता है।
अतः चंद्रमा के द्वारा पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करने में लगने वाला समय अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में लगने वाले समय के बराबर ही होता है। इसके फलस्वरूप पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है। ठीक है, एक ही भाग दिखाई पड़ता है पृथ्वी से हमें चंद्रमा का। नील आर्मस्ट्रांग पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 20 जुलाई 1969 को सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर कदम रखा। स्रोत नासा के आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार, जबकि एनसीईआरटी के क्लास 6 के पाठ्य पुस्तक के अनुसार 21 जुलाई 1969। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 है, बस कुछ ही क्वेश्चन और बाकी है, तो चलिए उस क्वेश्चन को भी फटाफट कर लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 है, नीचे दिए गए कथन पर विचार कीजिए। नीचे दिए गए जो कथन है उस पर विचार करना है। चलिए विचार करते हैं। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पृथ्वी के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्का पिंड कहते हैं। दूसरा है खुले आकाश में फैले एक छोर से दूसरे छोर तक चौड़ी सफेद पट्टी जो कि लाखों तारे का समूह होता है, उसे आकाशगंगा कहते हैं। ये तो सही है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों से, मतलब 1 और 2 दोनों सही है। ठीक है, इसका सही आंसर ये दोनों हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसकी व्याख्या देखते हैं। इसकी व्याख्या है, उपरोक्त में से दोनों कथन सही है। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े को उल्का पिंड कहते हैं। ठीक है, खुले आकाश में एक छोर से दूसरे छोर तक फैली चौड़ी सफेद पट्टी जो कि एक चमकदार रास्ते की तरह दिखाई पड़ती है, यह लाखों तारे का समूह है। यह पट्टी आकाशगंगा है। हमारे सौरमंडल आकाशगंगा का ही एक भाग है। प्राचीन भारत में इसकी कल्पना आकाश में प्रकाश की एक बहती हुई नदी से की जाती थी। इस प्रकार इसका नाम आकाशगंगा पड़ा। लाखों आकाशगंगा मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। ठीक है, तो ये चैप्टर नंबर 1 था जो कंप्लीट हो चुका है, और चैप्टर नंबर 2 का ऑब्जेक्टिव भी बहुत जल्दी करवाएंगे। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को देखते रहिएगा और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करके ज़रूर रख लीजिएगा, और वीडियो को देख के लाइक भी कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोग वीडियो देख के भाग जाते हैं, वैसे सब्सक्राइब नहीं करते और ना ही लाइक करते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं करिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से मोटिवेशन मिलता है और सब्सक्राइब से भी। थैंक यू सो मच, बाय बाय। और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।